आज हम आपको भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण की एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया। ये कथा कर्म विपाक संहिता के 8वें अध्याय से ली हुई है, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आत्मा के उस सफर की गाथा है जो जन्म जन्मांतर के बंधनों से होकर गुजरती है। भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है। यह न्याय, मृत्यु और कर्म के फल का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पहला चरण वह दहलीज है जहाँ आत्मा अपने अधूरे कर्मों का भार लेकर जन्म लेती है। और यदि आप या आपका कोई परिचित इस चरण में जन्मा है तो ये कथा आपको बहुत कुछ समझा सकती है। भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से कहा, हे देवी, सुनो उस आत्मा की कथा जो अपने कर्मों की गठरी उठाए कई जन्मों से भटक रही थी। एक नगर था, काकुत्स, शांति, सुंदरता और समृद्धि से भरपूर। वहीं एक ब्राह्मण जन्मा, नाम था नीलकंठ। बुद्धिमान था, पर धीरे धीरे उसकी बुद्धि लोभ से ढकने लगी। वो अपने ब्राह्मण धर्म से हट गया और एक वैश्य के साथ व्यापार करने लगा। उसी नगर में ब्राह्मण थी, अकेली, बेसहारा, पति और संतान से विहीन। नीलकंठ ने उससे बहुमूल्य वस्तुएं उधार ली। शायद व्यापार में काम आएंगी, शायद जिंदगी सुलझेगी, पर वापस करने की नीयत ही नहीं थी। दिन बीते, महीने गुजरे, साल निकल गए, लेकिन उधारी कभी लौटी ही नहीं। और जब समय पूरा हुआ तो मृत्यु ने दस्तक दी। नीलकंठ का देहांत हुआ, पर आत्मा को शांति नहीं मिली। अधूरे कर्म, टूटा हुआ वचन और किसी बेसहारा स्त्री की पीड़ा सब उसके रास्ते में अग्नि बनकर खड़े हो गए। वह नरक में गया और वहां उसने अपनी ही गलतियों का फल भोगना पड़ा। नरक से निकलने के बाद वह सर्प योनि में जन्मा, रेंगता रहा, डराता रहा, पर खुद भीतर से भयभीत था। फिर वह गदर्भ बना, बोझ उठाता, अपमान सहता, पर कोई उसकी थकान नहीं देखता। फिर पुनः मनुष्य जन्म मिला। इस बार वह अमीर था, धन, जमीन, गाड़ियां, सब कुछ था, पर दिल खाली, मन सूना, ना संतान का सुख, न वारिस। रातें सन्नाटे में डूबती और दिन खोखले गुजरते। और फिर चक्र पूरा हुआ। जिस ब्राह्मणी से उसने धन लिया था वही आत्मा उसकी पुत्री बनकर आई। सुंदर, समझदार, कोमल हृदय वाली कन्या, माँ बाप की आंखों का तारा। पर नियत के पास एक और मोड़ था। विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में वह कन्या विधवा हो गई। माता पिता वही पीड़ा फिर से महसूस करते, अपने बच्चे को दुख में देखकर असहाय होना। इतिहास फिर दोहराया गया, पर इस बार परिणाम और भी तीव्र था। यह कथा सिर्फ ब्राह्मण की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो अपने कर्मों की गांठों को बिना सुलझाए अगले जन्म में चले जाते हैं। जो भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे हैं, उनके जीवन में अक्सर वही अनकही पीड़ा होती है जिसे वे समझ नहीं पाते, पर भीतर भीतर महसूस जरूर करते हैं। बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि जीवन में कोई पुराना बोझ है, जैसे सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है, जैसे कोई रिश्ता अधूरा छूट गया हो, कोई वादा पूरा ही ना हुआ हो। नीलकंठ का अपने धर्म से हट जाना आज उन लोगों का प्रतीक है जो अपने नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। ज्ञान है, अवसर है, पर आत्मिक उद्देश्य की जगह केवल भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं। जब कोई किसी के भरोसे का गलत फायदा उठाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, छोटे छोटे स्वार्थों में रिश्ते तोड़ता है, तो वह भूल जाता है कि कर्म गिनती नहीं छोड़ता, वह जमा रहता है। और समय आने पर वही कर्म लौटकर जीवन की सबसे संवेदनशील जगह पर चोट करते हैं। इसलिए भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे लोगों के जीवन में किसी के पास धन है पर संतोष नहीं, किसी के पास रिश्ते हैं पर जुड़ाव नहीं, किसी के पास सब कुछ है पर संतान सुख नहीं। सर्प और गदर्भ योनि आत्मा के बोझ और पीड़ा के प्रतीक हैं। आज के समय ये उस मरा स्थिति को दर्शाते हैं जहाँ व्यक्ति भीतर से दबा हुआ है, बोझिल और उपेक्षित महसूस करता है। और जब वही ब्राह्मणी कन्या बनकर लौटती है तो यह दिखाता है कि जिनके साथ अन्याय किया गया था वे आत्माएं भी लौटती हैं, कभी सबसे करीबी रिश्ता बनकर। इसलिए इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे लोगों के जीवन में ऐसे रिश्ते आते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, पर बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमारे सबसे बड़े दुख बन जाते हैं। अब प्रश्न है, समाधान क्या है? कथा कहती, समझो, स्वीकारो, सुधारो।
भगवान शिव ने जो प्रायश्चित बताए उनका उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि आत्मा में जमे संस्कारों को काटना था। पहला सूर्य मंत्र का जप। आज इसका अर्थ है सुबह जल्दी उठना, सूर्य की रोशनी में बैठकर मौन और ध्यान करना, विचारों की शुद्धि करना। पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आज इसका रूप है पृथ्वी की सेवा, पेड़ लगाना, जन संरक्षण करना, पर्यावरण की रक्षा करना। महामृत्युंजय का जप। ये अवचेतन मन में बैठे भय, दुख और असफलताओं को काटने की मानसिक चिकित्सा है। ब्राह्मण को भोजन। आज इसका अर्थ है ज्ञान, स्वास्थ्य और सेवा से जुड़े लोगों की सहायता करना, जैसे किसी गुरुकुल, आश्रम, वृद्धाश्रम या साधकों की मदद करना। जल स्रोत बनवाना। आज इसका रूप है पानी की टंकी, हैंडपंप या किसी सार्वजनिक स्थान पर जल व्यवस्था करना। यह वंश की बाधाओं को भी दूर करता है। इन सब उपायों से स्पष्ट है, कर्म को काटने के लिए कर्म ही चाहिए, सिर्फ प्रार्थना नहीं। कर्मशीलता यही सच्चा प्रायश्चित है। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो आत्मा एक बोझ लेकर आती है और शिव ये उपाय उस बोझ को हल्का करते हैं। आपने एक कथा सुनी तो आप समझ ही गए होंगे कि भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण से जुड़ा हर दुख, हर अनुभव और हर रिश्ता पूर्व जन्म की कहानी का परिणाम है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी ये पूरी श्रृंखला 27 नक्षत्रों के 108 चरणों के रहस्यमय कर्मों को उजागर करेगी। यदि आपको अपना नक्षत्र या चरण नहीं पता, कमेंट में अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान लिख भेजिए। हम बताएंगे कि आपका किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है और उसका क्या प्रभाव है आपके जीवन में। अगर ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में मिलेंगे एक नए नक्षत्र, एक नए चरण और एक नए कर्म के साथ।